अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मजहबी गिरोह की जिसे अक्सर लोग इस्लाम का हिस्सा समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। हम बात कर रहे हैं ज़िक्री मजहब की, जिसकी तारीख तकरीबन 450 साल पुरानी है। यानी कि ये एक निस्बतन नया मजहब है, और इससे पहले जो आखिरी बड़ा मजहब सामने आया था वो सिख मजहब था, जिसकी तारीख भी 550 साल से ज़्यादा नहीं। ज़िक्री मजहब ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के चंद इलाकों में पाया जाता है, और इसके मानने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आखिर ये ज़िक्री कौन है, इनका अकीदा क्या है, क्या ये लोग वाकई अल्लाह और रसूल को मानते हैं? कौन से ऐसे नज़रियात हैं जो इन्हें इस्लाम के दायरे से बाहर कर देते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ज़िक्री मजहब की बुनियाद रखने वाला शख्स था सैयद मोहम्मद जौनपुरी, जो 9 सितंबर 1425 को जौनपुर भारत में पैदा हुआ था। हालांकि इस मजहब की तारीख बहुत पुरानी नहीं, लेकिन इनके मानने वालों का दावा है कि उनकी तारीख को छुपाया गया है। इस वक्त ज़िक्री मजहब के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हैं तुर्बत बलूचिस्तान के सैयद ईसा नूरी, जिनकी किताब ज़िक्री तहरीक में इनका मजहबी नज़रिया और तारीख दर्ज है। ज़िक्रियों के मुताबिक ये लोग मुसलमान हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुन्नी, शिया, इस्माइली वगैरह फिरके इस्लाम में मौजूद हैं, मगर इनका अकीदा और आमाल उन चीज़ों से टकराते हैं जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। ज़िक्री मजहब का सबसे अहम अकीदा ये है कि वो ये मानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका पूरा मुसलमान उम्मत इंतज़ार कर रही है, वो दरअसल सैयद मोहम्मद जौनपुरी की शक्ल में 1425 ईस्वी में इस दुनिया में आ चुके हैं। और इन लोगों ने जौनपुरी को सिर्फ मेहदी ही नहीं बल्कि पैगंबर के दर्जे तक पहुंचा दिया है। नाऊजुबिल्लाह। इनका कलमा, नमाज का तरीका, रोज़ा, ज़कात और यहाँ तक कि हज का अमल सब इस्लाम से बिल्कुल अलग है। हज के बदले ये लोग बलूचिस्तान की एक पहाड़ी कोह ए मुराद पर जमा होकर एक रस्म अदा करते हैं जो उनके मुताबिक हज के बराबर है। ज़िक्री तहरीक के मुताबिक एक वक्त था जब खान ऑफ कल्लार, खान नसीर अव्वल ने मकरान पर हमला किया और ज़िक्री मजहब के मरकज तुर्बत को तबाह कर दिया। उनकी किताबें जला दी गईं और मानने वालों का कत्ल ए आम किया गया। आज भी ज़िक्री मजहब कोई तबलीगी तहरीक नहीं है, बल्कि ये लोग अपने मजहब को छुपा कर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ इस्माइली गिरोह करते हैं। ज़िक्रियों के 3 गिरोह हैं जो जौनपुरी को मेहदी मानते हैं और खुद को ज़िक्री कहते हैं। जो मेहदी को मानते हैं मगर कहते हैं कि वो जौनपुरी नहीं थे, इन्हें मोहदविया कहा जाता है। और एक मिक्स गिरोह जो मेहदवी और ज़िक्री दोनों को एक ही रास्ता समझते हैं। इनके मुर्शिदों में एक नाम है मुल्ला मोहम्मद आतकी, जिसने जौनपुरी के मरने के बाद खुद को मेहदी कहा। नाऊजुबिल्लाह। ज़िक्रियों की इबादत का तरीका भी बिल्कुल अलग है। वो इसे ज़िक्र कहते हैं। मस्जिद को ज़िक्र खाना कहा जाता है और किसी गैर ज़िक्री को वहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाता। इनके कलमे अलग हैं, नमाज अलग है, और इबादत के वक़्त एक गोल दायरा बनाते हैं जिसे चौगान कहते हैं। बीच में एक शख्स ऊंची आवाज में अल्लाह, रसूल और जौनपुरी की तारीफ करता है, और चारों तरफ बैठे लोग उसी को दोहराते हैं। इनके नज़दीक ज़कात की जगह हर शख्स अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने मौजूदा रूहानी पेशवा को देता है, और यही उनके मुताबिक गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। इनका रोज़ा भी रमज़ान में नहीं होता
बल्कि ये लोग जुल्हज्जा के पहले 10 दिन रोजे रखते हैं। 27 रमजान को कोह-ए-मुराद पर जमा होकर एक मखसूस अमल करते हैं जिसे ये हज का सवाब समझते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि ज़िक्री मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग राह, अलग अकीदे और खुराफात पर मबनी एक तहरीक है। बलोचिस्तान की पहाड़ी कोह-ए-मुराद को ये लोग मुकद्दस मुकाम समझते हैं और कहते हैं कि जौनपुरी वहीं रहा करते थे। ज़िक्री लोग खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन अमली तौर पर उनके अकीदे और अमाल इस्लाम से बिल्कुल जुदा हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप ज़िक्री मजहब को इस्लाम का हिस्सा समझते हैं या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।